इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है, तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। दिग दिगंत और अनंत तक गूंजायमान है। ब्रह्मनाद है विधि का वो अटल विधान है। धर्म की अधर्म पर विजय का वो प्रमाण है। जायमान है वो अटल विधान है। विजय का वो प्रमाण है। ब्रह्मांड का महान योद्धा आर्यमान है। ब्रह्मांड का महान योद्धा वो आर्यमान है। आर्यमान है। अनंत असीम ब्रह्मांड, अद्भुत, विशाल, विराट, जहां असंख्य आकाश गंगाएं प्रतिक्षण बनती रहती हैं, मिटती रहती हैं। हर आकाश गंगा में होते हैं अनगिनत तारे, अनेकों सूरज, और सूरज के साथ होता है अपना सौर मंडल, जिसमें रहते हैं अनेकों ग्रह। न जाने कितने सूरज चमके और बुझ गए, न जाने कितने तारे चमके और खो गए, न जाने कितने ग्रह, कितनी पृथ्वियां, कितनी सभ्यताएं बनी, बढ़ी और खो गई समय की इस अनंत धारा में। इन्हीं अनजानी परंतु अमर गाथाओं में से एक है महागाथा ब्रह्मांड के योद्धा आर्यमान की। बहुत समय पहले पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष दूर आर्याना आकाश गंगा में एक ग्रह था, थार। थार एक रेगिस्तान था, पानी की बूंद नहीं थी, फिर भी पूरे ब्रह्मांड के लिए मूल्यवान था थार, क्योंकि थार में थी ऐसी खाने जहां से दुर्लभ जीवनदायी पदार्थ निकलता था, जिसे थारस कहते थे। यह किसी भी ग्रह की जहरीली से जहरीली हवा को भी रासायनिक प्रक्रिया से प्राणवायु बना देता था, जीने के लायक बना देता था। कहावत थी, थारस जिसके वश में, पूरी आकाश गंगा उसके वश में। आर्याना आकाश गंगा की संरक्षक संस्था ओमियान के नियमों के अनुसार थारस को कोई भी व्यक्ति अपने वश में नहीं कर सकता था।
यहां तक कि थार ग्रह का राजा जारांत भी नहीं। राजा होते हुए भी जारांत अपना राज्य गणतंत्र प्रणाली से चलाता था। खानों से निकलने वाले थारस का 25% भाग ही थार ग्रह के हिस्से में आता था। बाकी का हिस्सा ओसेक अंतरिक्ष संगठन में चला जाता था। ओसेक आरियाना आकाश गंगा के व्यापारियों का संगठन था और जिसका संचालन अंतरिक्ष में बनाए गए एक कृत्रिम ग्रह ओसेक से होता था। मगर ओसेक संगठन में कई व्यापारी ऐसे भी थे जो अति महत्वाकांक्षी थे, जो पूरे ब्रह्मांड में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। परंतु जब तक ओमियान था तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता था। ओमियान अंतरिक्ष के लोगों की संरक्षक संस्था थी जो अंतरिक्ष के निवासियों के हितों का पूरा ध्यान रखती थी और अपनी शांति सेना के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति और व्यवस्था बनाए रखती थी। इसी ओमियान संस्था का अध्यक्ष था महान होशिंग। होशिंग जिस ग्रह पर रहता था उस ग्रह का नाम था गुरुक्षेत्र, जहां आज छिड़ी हुई है एक महाजंग। मुझे ये बात आर्यमान को बता देनी चाहिए। आर्यमान, तुम सुन रहे हो? मेरी बात सुन रहे हो ना? आर्यमान, ध्यान से सुनो। तुम लोगों की मुश्किल थोड़ी बढ़ गई है। मैंने जल्दबाजी में शेजार से कह दिया था कि मैंने सपना देखा है कि लोग उसके खिलाफ बगावत करने वाले हैं। अब वो बहुत सतर्क हो गया है। महल के चारों ओर बहुत कड़ी सुरक्षा है, इसलिए महल पर बहुत ही सावधानी से हमला करना होगा तुम लोगों को। और हाँ, मेरी चिंता मत करना। मैंने शेजार से कह दिया है कि 15 दिनों तक अगर रात में किसी पुरुष ने मुझे देखा या मैंने किसी पुरुष को देखा तो मेरी यानी कि शीरा की शक्तियां खत्म हो जाएंगी। इसलिए 15 दिनों तक मेरे पकड़े जाने का खतरा टल गया है। तुम जो भी करना सोच समझ कर ही करना आर्यमान। और हाँ, शीरा अभी भी तुम्हारे साथ ही होगी। वो खूबसूरत भी है, मगर उससे दूर ही रहना। उससे दिल लगाओगे तो पछताओगे। बिछड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें इस आकाश गंगा से वापस लौटना है। समझ रहे हो ना आर्यमान? चलो, अभी के लिए अलविदा। ना जाने कब मिलना होगा। मुझे देखकर इतनी देर से मुस्कुरा क्यों रही हो तुम? मैं तुम्हें देखकर नहीं मुस्कुरा रहा था। तो फिर जागते हुए कोई सपना देखकर मुस्कुरा रहे थे क्या? मुझे तुम्हारी तरह सपने देखने की आदत नहीं है। और मेरी तरह कोई सपने देख भी नहीं सकता, क्योंकि मेरे सपने हमेशा सच होते हैं। ये बात जानता हूं मैं। अब बता भी दो, क्यों मुस्कुरा रहे थे तुम? तेजी की याद आ रही थी। वैसे एक बात सभी लड़कियों में एक जैसी ही होती है। क्या जलन की भावना। क्या मतलब है तुम्हारा? कमाल है, तुम समझ नहीं रही हो। तुम बोलते बहुत हो। सबसे संपर्क हुआ नोशुंजी।
नहीं आर्यमान, उसी कोशिश में लगा हूं। लगता है काफी दिनों से बंद पड़ा यंत्र ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है। एक और बुरी खबर है। क्या? तेजी ने झूठी भविष्यवाणी कर दी है शेजार के सामने की जनता बगावत करने वाली है। क्या कह रहे हो? हाँ नौशन जी, तेजी ने अभी अभी अपने संदेश में मुझे ये बताया और ये भविष्यवाणी सुनकर शेजार सतर्क हो गया है। होने दो आर्यमान, चिंता की बात नहीं। लाख कोशिश कर ले, लेकिन इस बार बगावत को वो नहीं रोक पाएगा, क्योंकि इस बार तुम हमारे साथ हो आर्यमान। लेकिन सबको बगावत के संदेश तो भेज दीजिए नौशन जी। कहां खो गई थी? सपना देख रही थी? हाँ, मैंने अभी अभी सपना देखा है आर्यमान, और मेरे सपने हमेशा सच होते हैं। और मैंने अभी अभी सपने में शेजार के हाथों तुम्हें मरते हुए देखा है आर्यमान। और इसका सपना सच होता है। इसलिए तुम शेजार से टकराने का ख्याल छोड़ दो आर्यमान, यही बेहतर होगा तुम्हारे लिए। तुम क्या मुझे डराकर रोकना चाहती हो? नहीं, भविष्य की सच्चाई देखकर तुम्हें आगाह कर रही हूँ। इस बात का क्या सबूत है कि तुमने सचमुच सपना देखा भी है कि नहीं? सबूत? अरे मैं कह रही हूँ ना। तुम झूठ भी कह सकती हो, जैसे वहां तेजी शीरा बनकर शेजार के सामने झूठी झूठी भविष्यवाणियां कर रही है। इसलिए मैं तुम्हारी चाल में आने वाला नहीं। शेजार पर हमला होना है तो होकर रहेगा। तो फिर जाओ मरो। मैंने सपने में तुम्हारी सच्चाई देखी थी। मेरा फर्ज बनता था तुम्हें बताना, तो मैंने बता दिया। अब तुम्हें जो करना है करो। मुझे नहीं लगता कि वो झूठ बोल रही है। अगर वो सच भी कह रही है टोबो, फिर भी हमला तो शेजार पर करना ही पड़ेगा। ये मत भूलो कि तेजी वहां है और मौत के डर से आर्यमान तेजी को अकेला नहीं छोड़ सकता।
मगर एक प्रेमी को कौन रोक सकता है? एक दिन भी रह नहीं सकता। अच्छा, और यहाँ पे किसी ने देख लिया तो? मैं यहाँ बड़ी सावधानी से छिप कर आया हूँ। इसे कैसे मुझे को देख लेगा? नहीं नहीं, तुम जाओ यहाँ से, मैं तुमसे कल मिलूंगी। और कल तक इंतजार करते करते मैं मर गया तो? और किसी ने देख लिया तो हम आज ही मर जाएंगे श्रीमान आशिक। चलो जाओ यहाँ से। बाप रे, लगता है कोई आ रहा है। तुम जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। ये लड़की तो आर्यमान के साथ। महाराज की जय हो। महाराज, यही है वो लोग जो दूसरी आकाश गंगा के द्वार खुलते ही हमारी आकाश गंगा में प्रवेश किए हैं इस यान से। अच्छा, तो ये हैं वो दूसरी आकाश गंगा के बाशिंदे। जी महाराज शेजार। और तुम? मैं तेजी। तेजी नाम था इसका। हमारे साथ इतना बड़ा धोखा। अब आर्यमान की साथी तेजी को मौत की सजा से कोई नहीं बचा पाएगा। महासामंत शागुन। हाँ, मैं नोशून। आप मेरी आवाज सुन रहे हो ना? शेजार से बगावत का समय आ गया। अपने दूसरे साथियों को जल्द से जल्द खबरदार कर दो। हमें बहुत जल्द हमला करना है। करने के लिए हम सब तैयार हैं। हम आ रहे हैं। मैंने सबको संदेश भेज दिया है आर्यमान। बस कुछ ही समय बाद पूरी काल आकाश गंगा में बगावत शुरू हो जाएगी और हमारा हमला होगा शेजार के महल पर। आपका मतलब हम 4 लोग हमला करेंगे उसके महल पर? नहीं, हमारा मतलब इस ग्रह में बिखरे हमारे साथी कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे यहाँ पर और हम सब मिलकर हमला करेंगे। तो तुम शीरा बनकर आई हो? इस धोखेबाज को तो अभी मार देना चाहिए महाराज। ना, ये मरेगी मगर अभी नहीं। उससे पहले असली शीरा को ढूंढ कर लाओ। इसे तो मैं आर्यमान और नौशून के साथ ही खत्म करूंगा। मुझे आर्यमान चाहिए जल्द से जल्द। ले चलो इसे।